बच्चों, क्लाम आर्ट्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज हम लोग जो क्लास 12 का जो हिंदी है बातचीत, लेखक है बालकृष्ण भट्ट, ये ललित निबंध है। आज हम लोग बातचीत पाठ के पूरे ऑब्जेक्टिव पे बात करेंगे। देखिए, मैं जो आपको कंटेंट दे रहा हूँ वो कंटेंट आपको बहुत बेहतर बेहतर एजुकेशनल ऐप पे भी नहीं मिलेगा। भले ही मैं कॉपी पे वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन तुम वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट देखो, तुम्हारा मैं कम समय में कितना कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। चलो, तो देखो, पहला जो चैप्टर है कि बातचीत पाठ के लेखक कौन है, तो बातचीत पाठ के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। पूछेगा कि बातचीत पाठ के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। दूसरा है कि बातचीत गद्य की कौन सी विधा है, तो देखो बातचीत ललित निबंध है। बातचीत गद्य की कौन सी विधा है, तो ललित निबंध। तीसरा है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के लेखक है। किस काल के? आधुनिक काल के। बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार है, तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के साहित्यकार है। क्या हो जाएगा आंसर? भारतेंदु युग। देखो, 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है, तो 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है 100 अजान एक सुजान। छठा प्रश्न देखो, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या निकलता है, तो तुम इस निबंध को पढ़ना। क्लेश निकलता है, द्वेष निकलता है, मवाद या धुआं या ईर्ष्या। तो उस निबंध में लिखा गया है कि बातचीत के जरिए मन में जो मवाद या धुआं रहता है वो बाहर निकलता है और मन एकदम हल्का हो जाता है। तो 6 का आंसर होगा सी, मवाद या धुआं। सातवां देखो, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था, तो उर्वर माना जाता है, क्योंकि भारतेंदु युग में बहुत सारा निबंध लिखा गया, सब लेखक निबंधकारी थे। तो 7 का ए हो जाएगा उर्वर। देखो, आठवां प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है, तो रस का समुद्र किनके बातचीत में आता है। तो तुम इस चैप्टर को पढ़ोगे तो दिया गया है कि दो हम सहेलियों के बीच, यानी कि दो गो जो सखी बात करती है, दो गो लड़की मित्र बात करेगी, हम सहेली, तो उसमें मान लो कि रस का समुद्र उमड़ता है। नौवां है कि बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है, तो देखो बालकृष्ण भट्ट की जो माता का नाम पार्वती देवी है। तो 9 का आंसर सी हो जाएगा, पार्वती देवी। 10वां है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, तो देखो लेखक के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। तो बेनी प्रसाद भट्ट इनके पिता। देखो 10वां क्या है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। कैसे? तो जो मन में जो मवाद या धुआं रहता है वह बाहर बनता है, तो बातचीत के जरिए, वो बातचीत के जरिए बाहर निकल जाता है। हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं, तो हिंदी का एडिशन बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितना में किया, देखो बालकृष्ण भट्ट एक पत्रिका निकालते थे इलाहाबाद से, और उस पत्रिका का नाम था हिंदी प्रदीप। और हिंदी प्रदीप पत्रिका को 33 साल तक चलाए, और 33 साल चलाने के बाद बंद कर दिए। तो भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्षों तक किया, तो 33 वर्ष। चौथा प्रश्न देखो, रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों तक मानव मुख नहीं देखा था, तो 16 वर्ष तक। 16 साल तक रॉबिन्सन क्रूसो जंगल में रहा, 16 साल के बाद आदमी का मुख देखा। बातचीत का हुनर किसके पास है, तो बातचीत का हुनर यूरोप के लोगों के पास है। जैसे तुम पढ़ोगे इस चैप्टर को कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो यूरोप के लोगों में बातचीत करने की कला, यूरोप के लोगों में बातचीत करने की जो कला पाई जाती है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। 16वां, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, ये किसका मत था, तो असल बातचीत दो व्यक्तियों में हो सकती है, एडिसन का मत था। किसका मत था? एडिसन का। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, तो 23 जून 1844 को हुआ। अगर पूछे कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, तो 23 जून 1844 को। 18वां, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है अपने से बात करना। ये 18 के आंसर हो जाएगा सी, अपने से बात करना। 19, बातचीत निबंध के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। तो 19 का आंसर बी हो जाएगा, बातचीत की शैली। बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, गुण दोष का पता चलता है, किसने कहा, तो बेन जॉनसन ने कहा। बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, ये बेन जॉनसन ने कहा। तो ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कैसा लगा तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छा रहा तो फिर मैं दूसरा चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव पे बात करूँगा। देखो, मुश्किल से 4-5 मिनट में मैं तुमको 20 क्वेश्चंस बता दिया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके। तो चलो ठीक है, थैंक यू।